नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कोडिंग हेयर चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने फ़ॉन्ट साइज यूनिट्स के बारे में बात की थी और उनको अच्छे से समझ लिया था, अब्सोल्यूट यूनिट्स और रिलेटिव यूनिट्स के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट CSS प्रॉपर्टी की, जो है फ़ॉन्ट फैमिली। ये प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि हमारे वेब पेज पे कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल में टेक्स्ट दिखाई देगा। और ये CSS लेवल का लास्ट वीडियो होगा। अगले वीडियो से हम CSS लेवल 2 स्टार्ट करेंगे। तो अब बात करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है। फ़ॉन्ट फैमिली बेसिकली एक तरह का स्टाइल सेट होता है जो टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक लुक देता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लो, आपको एक इनविटेशन कार्ड बनानी है तो आप टाइम्स न्यू रोमन जैसे फॉर्मल फ़ॉन्ट यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको एक गेमिंग वेबसाइट बनानी हो तो आप कॉमिक सेंस या एरियल ब्लैक जैसे फंकी फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हो। मतलब फ़ॉन्ट फैमिली से हम अपनी वेबसाइट का लुक और फील डिसाइड करते हैं। और फ़ॉन्ट फैमिली मीन्स फ़ॉन्ट स्टाइल देने का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। हम पहले लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी और उसके बाद लिखते हैं फ़ॉन्ट नेम। जैसे यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट का नेम लिखा है एरियल, मतलब हमारे टेक्स्ट को एरियल फ़ॉन्ट में डिस्प्ले करना है। अब चलिए हम इसको प्रैक्टिकल डेमो के साथ देखते हैं। चलते हैं हमारे VS कोड में। हमारा जो प्रीवियस कोड है उसको हम एक बार कट कर देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एक H1 में कोडिंग हेयर। और अब हम इसको करते हैं सेव। जो इसकी स्टाइलिंग है उसको हम करते हैं एक बार कट और इसको भी सेव करते हैं। हमने जो style.css फाइल है उसको लिंक किया हुआ है और यहाँ पे href में उसका पाथ दिया हुआ है जहाँ पे हमारी style.css फाइल लोकेट करती है। तो अब हम इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आउटपुट ये है। हम इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट स्टाइल है जो हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो तो हम यहाँ पे H1 को सिलेक्ट करेंगे style.css फाइल में। यहाँ पे लिखते हैं H1। यहाँ पे हमने H1 को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी नेम और यहाँ पे इसमें हम फ़ॉन्ट स्टाइल देंगे। हम कौन सा फ़ॉन्ट नेम देना चाहते हैं, जहाँ पे हम लिखते हैं एरियल। और अब हम इसको करते हैं सेव। अब हम यहाँ पे जब रिफ़्रेश करेंगे अब आप देख सकते हो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा होता है। तो यहाँ पे एरियल आ चुका है फ़ॉन्ट स्टाइल और यहाँ पे टेक्स्ट एरियल स्टाइल में शो हो रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हर सिस्टम या ब्राउज़र में सेम फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं होता। जैसे यहाँ पे हमने एरियल लिखा है, हो सकता है वो फ़ॉन्ट स्टाइल किसी और ब्राउज़र में ना हो, ना सपोर्ट करता हो, इसलिए वो फिर टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में दिखने लगेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक बैकअप सिस्टम यूज़ करते हैं, मतलब एक के बाद एक मल्टीपल फ़ॉन्ट फैमिली लिख देते हैं। इसको लिखने का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पे हम लिखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी नेम और इसमें हम मल्टीपल फ़ॉन्ट स्टाइल नेम लिख देते हैं। जैसे ये एक फ़ॉन्ट नेम हो गया, ये एक फ़ॉन्ट नेम हो गया और ये एक फ़ॉन्ट नेम हो गया। यहाँ पे ब्राउज़र पहले अवांट गार्ड फ़ॉन्ट ट्राई करेगा। अगर कोई ब्राउज़र ये फ़ॉन्ट को सपोर्ट नहीं करता तो वो डिडोट को ट्राई करेगा। अगर डिडोट भी ना सपोर्ट करता हुआ होगा तो वो फिर सैंस सेरिफ को ट्राई करेगा और इसके अकॉर्डिंग वो फ़ॉन्ट स्टाइलिंग देना स्टार्ट करेगा और वहाँ पे हमें ब्राउज़र में सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट स्टाइल शो होने लगेगा। तो चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल डेमो के साथ देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं अवांट गार्ड ए। अब इसको करते हैं रिफ़्रेश यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्रोम ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता। इस एक बार हम इसको डबल कोट्स में लिखते हैं। अब देखते हैं रिफ़्रेश करके, यहाँ पे सेव करके, अभी भी नहीं सपोर्ट कर रहा। तो अब हम एक और फ़ॉन्ट नेम लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं डी डॉट और अब इसको करते हैं सेव। यहाँ पे करते हैं रिफ़्रेश। देखिए अभी भी कोई स्टाइल अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए हम इसको फिर एक बार करते हैं डबल कोट्स में। अब देखते हैं शायद हो जाए। तो कोई सपोर्ट नहीं करता, इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एक और फ़ॉन्ट नेम जिसको हम बोलते हैं सैंस सेरिफ। अब हम इसको करते हैं सेव।
अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो चुका है। तो ये दोनों ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा था, इसलिए हमारे ब्राउज़र ने इसको ट्राई किया और इसकी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी हमारे फ़ॉन्ट स्टाइल पे। इसको कहते हैं फॉल बैक फ़ॉन्ट सिस्टम। फ़ॉन्ट फैमिली का यूज़ तब होता है जब आपको अपनी वेबसाइट के टेक्स्ट को एक स्पेसिफिक लुक देना हो, या फिर जब आपको रीडेबिलिटी और डिज़ाइन दोनों का ध्यान रखना हो। हमें ऑलवेज यूज़ करना चाहिए मल्टीपल फ़ॉन्ट नेम, जो हमें बैकअप देता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था अवांटगार्ड और डी डॉट ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता था और उसने सैंस सेरिफ को सपोर्ट किया, तो वो स्टाइलिंग शो होने लगी। और कभी भी एक फ़ॉन्ट पर हमें डिपेंड नहीं होना होता है, या फिर फैंसी या हार्ड टू रीड फ़ॉन्ट्स अवॉइड करने चाहिए जब कंटेंट इम्पोर्टेंट हो, जैसे हम ब्लॉग्स पे बना रहे हो वेबसाइट या आर्टिकल्स लिख रहे हो हमारे वेबसाइट पे। तो दोस्तों अब आपके लिए एक प्रैक्टिस टास्क है, एक HTML पेज बनाओ जिसमें एक हेडिंग हो और एक पैराग्राफ हो। हेडिंग के लिए सिर्फ एक फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करो और पैराग्राफ के लिए मल्टीपल फ़ॉन्ट फैमिलीज लिखो। आप फ़ॉन्ट फैमिलीज इंटरनेट पे सर्च करके वहाँ पे लिख सकते हो, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। आप इंटरनेट पे जाकर फ़ॉन्ट फैमिलीज इन HTML या इन CSS में लिख सकते हो, तो आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट फैमिलीज दिख जाएंगे, मिल जाएंगे। तो आप उसको कॉपी पेस्ट वहाँ पे कर सकते हो। आपको कभी भी ये याद नहीं रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके दिमाग में जो कॉमन फ़ॉन्ट फैमिलीज़ नेम होते हैं वो आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस टास्क करने के बाद आप देखो कौन सा फ़ॉन्ट अप्लाई होता है और बैकअप कैसे काम करता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि फ़ॉन्ट फैमिली क्या होता है, इसका सिंटैक्स, प्रैक्टिकल डेमो और फॉलबैक सिस्टम कैसे काम करता है। ये था हमारा CSS लेवल 1 का लास्ट वीडियो। अगले वीडियो से हम CSS लेवल 2 स्टार्ट करेंगे और भी एडवांस CSS प्रॉपर्टीज सीखेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दें और शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे मोस्ट टेक ट्यूटोरियल्स को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, कीप लर्निंग दोस्तों।